व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों को मेरा नमस्कार। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 107 सत्र है, 107 सेशन है। इससे पहले हमने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री सेशन 1 to 100 इंग्लिश में अपलोड कर रखा है और यह हिंदी में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री सेशन 101 to 200 अपलोड कर रखा है। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 107 सेशन है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। जो हमारा ट्रेडिशन और कल्चर है, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, पिन कोड 847407, इंडिया, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemb office2001@gmail.com, जिसे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। फिस्ट ऑफ द हैंड उसका चुनाव चिन्ह है और यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट विथ पब्लिक ओपिनियन बना रहा हूँ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए। कमरा नंबर 1 से 6, जिसे मैं राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6 कहता हूँ, क्योंकि यह स्वरोजगारी सरकारी नौकरी साथ साथ निजी कामों को समर्थन देता है। जो हम निजी काम कर रहे हैं साथ साथ स्वरोजगारी सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, ऑप्शनल काम इसमें है। और सभी राजनेताओं के पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े भी हुए हैं, तो उसको लेकर यह 6 राष्ट्रपति भवन 26 जनवरी 1950 के राष्ट्रपति भवन के कंट्रोल में चल रहा है। और राष्ट्रपति भवन नंबर 1 शिवपुराण, 12 ज्योतिर्लिंग, 175 करोड़, शिव शक्ति मंदिर और उन सब के प्रतिनिधि 120 करोड़ आधार कार्ड लेके चल रहा हूँ, तो 20-20 करोड़ 6 राष्ट्रपति भवन में बांट दिया है। तो उसमें 12 ज्योतिर्लिंग, 175 करोड़, शिव शक्ति मंदिर दस्तावेज एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का मोटा सा प्रशासनिक कार्यकारिणी मोटा सा फाइल लेकर 20 करोड़ आधार कार्ड के साथ पुष्पांजलि आरती और ट्रुथ एंड रिटर्न्स पार्ट। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा मंदिर, पुष्पांजलि आरती और ट्रुथ एंड रिटर्न्स का पार्ट। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ISBN पुराण, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ट्रुथ एंड रिटर्न्स स्टार। ट्रुथ एंड रिटर्न्स किताब मेरे द्वारा लिखी गई है, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सिद्धांत को आगे बढ़ाती है। 31 अगस्त 2001 सिंगुलर रूप में और 16 फरवरी 2002 को 6 अनबॉर्न फैमिली के रूप में लिखी गई है। और उसके साथ लगातार सेशन चलता रहा है स्कूल, कॉलेज, निजी संस्थाओं में, जहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगार मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने वाले हैं उनके साथ। तो ISBN नंबर है ट्रुथ एंड रिटर्न्स का 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL। और इंडिया से साथ साथ 12 सनातन धर्म की किताबें, ज्योतिर्किताबें जो सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही है, और 12 मेडलिस्टिक किताबें, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण और नोबेल प्राइज विनर, और 175 करोड़ ISBN सभी विषयों की किताबें। पुष्पांजलि आरती और ट्रुथ एंड रिटर्न्स का पाठ करते हुए राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा का है, दुर्गा सप्तशती देवी भागवत। साथ साथ 12 आदिशक्ति जगदम्बा का जो
मंदिर है उसका दस्तावेज, और 175 करोड़ आदिशक्ति जगदम्बा का दस्तावेज मंदिर का, और 12 मेडलिस्ट किताबें हिंदू महिला की, भारत रत्न पद्मश्री पद्म विभूषण नोबेल प्राइज विनर, और 175 करोड़ सभी विषयों की किताबें। पुष्पांजलि आरती टू पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हिंदू वर्षकृत मिथिला वर्षकृत, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत, 7 लाख हिंदू विलेज की सड़चायत का वर्षकृत, और 108 उपनिषद, 18 पुराण, 4 वेद का ISBN सर्टिफिकेट, और राष्ट्रपति भवन पुष्पांजलि आरती टू पाठ, और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट हिस्ट्री टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ, और 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज जिसके ज़रिए हम स्वतंत्र होते हैं, 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक का दस्तावेज जो इंटरिम गवर्नमेंट का दस्तावेज है केंद्रीय सरकार का, शैडो सर्टिफिकेट, और 26 जनवरी 1950 का 299 संसदीय समिति की बनाई हुई संसद का जो संविधान है जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ रहे हैं। 75 बजट पेश कर चुके हैं, लोकसभा में 17 इलेक्शनों में, केंद्रीय इलेक्शनों में, तो उनके ज़रिए MP और MLA जो चुने गए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबके शैडो सर्टिफिकेट, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रस्तावित नाम सेल्फ अर्निंग सेल्फ वर्क सडन कैश सडन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमें इन 6 राष्ट्रपति भवन में पोस्ट करते रहेंगे। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी में एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाकर 30,000 से ऊपर 30,000 से नीचे कमाने वालों का 70% आबादी, 30,000 से नीचे कमाने वाले 30% आबादी, 30,000 से ऊपर कमाने वाले, जो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो हम ऑर्गेनाइज्ड होके संविधान में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए सेशन का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका मेन मकसद है राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सडन कैश सडन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सडन मिनिस्ट्री फंडामेंटल राइट direct link to ministry and budget, preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-work, certain cash, certain fiscal credit per month, sure. Finance Commission of India, constitutional life between 0 to 18, 18 to 58 year, which and on each self-earning, self-work, certain cash, certain fiscal credit per month, showing pension, gratuity, provident fund, dearness allowance should be given, and continuous preamble wise organized, self-employed. Number name should continue from 18, 32, 46, 58 year until the end. On this basis हम ये शुरुआत कर रहे हैं कि जो हमारा संवैधानिक जीवन है वो 0 से 18 के बीच में, अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई डेथ हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो शुरुआत कर सकते हैं, जिसके ज़रिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है, और 18 से 58 वर्ष के बीच में सभी व्यक्तियों का एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू फंडामेंटल राइट लगा रहे हैं, ताकि जो भी 18 साल के हो जाते हैं फोटो इलेक्शन ID कार्ड लेते हैं, साथ साथ जो है डायरेक्ट मिनिस्ट्री बजट कनेक्शन लेकर ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल मैं अपने हाथों में लेकर सेशन कर रहा हूँ, इसका मेन लक्ष्य यही है कि हम इसी टेबल के ज़रिए जो हमारा एज है उसके हिसाब से, जो क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से हम इसमें आ जाएंगे, और 4 साल पर हमारा प्रमोशन होता जाएगा। 1%, चूँकि आबादी इसमें ज़्यादा है, 120 करोड़ आबादी को आधार मान के चल रहे हैं हिंदुओं को, जिसमें 6 राष्ट्रपति भवन आते हैं, जो भी सीधा डायरेक्ट मिनिस्ट्री, डायरेक्ट बिजनेस कनेक्शन और डायरेक्ट दस्तावेज कनेक्शन को लेके चल रहे हैं, जो 6 मंदिर है, इसमें 6 राष्ट्रपति भवन, शिव पार्वती का राष्ट्रपति भवन यानी कि वेलफेयर पावर का राष्ट्रपति भवन, विष्णु लक्ष्मी या फिर आप राम सीता का राष्ट्रपति भवन, या फिर कृष्ण राधा का राष्ट्रपति भवन, या फिर अमिता विलास का राष्ट्रपति, बीच में कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, रेंज में लगा दिया गया है ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन यानी कि ISBN राष्ट्रपति भवन। जितने भी लेखन काव्य हैं, जितने भी भाषाविद हैं, जितने भी विचारक हैं, सबको एक राष्ट्रपति भवन में लिया गया है। और आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, जिनको पति हैं, नॉन वीटो पति हैं, और वीटो पावर जगदम्बा के पास है, लेकिन जब पति पत्नी रूप में शादी होती है तो 50-50 अपना पति पत्नी रूप में कपल रूप में बांट लिया जाता है।
फिर प्रत्येक संयुक्त पुरस्कृत भवन विभूति राष्ट्रपति भवन, यानी कि जो भी ईच यूनाइटेड वर्ष की जिनको ये चीज़ मतलब सत्य अहिंसा के पथ पर है तो उनको इस राष्ट्रपति भवन डाला गया। और सरकारी चूँकि ये कारोबार अभी हमारे पास 130 करोड़ आबादी है और जो इससे जुड़ते हैं, साथ साथ इसमें 18, 32, 46, 58 में पेंशन की बात व्यवस्था हो रही है, जो हम काम कर रहे हैं उसी में। तो दस्तावेज़ जो होंगे वो 120 इंटू 4 120 इंटू 4 कर दीजिए तो 400 और 500 600 दस्तावेज़ हो जाते हैं। तो इसलिए सरकारी पुत्र पुत्री बनाया गया है और इन सबको 6 परिवारों की मूर्ति बनाकर 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में मूर्ति बना के हम सब पूजा करते हैं, पुष्पांजलि आरती, व्यवस्थित स्वरोजगारी बजट उत्सव मनाते हैं। और सभी अगर एक साथ यूनिफॉर्म कर लेते हैं तो 31 अगस्त 1946 के रेंज पर इसको लेकर दस्तावेज़ में जो भी नाम आ रहे हैं, दस्तावेज़ जो भी प्रस्तुतिकरण किए जा रहे हैं राष्ट्र के सामने में, वह दस्तावेज़ एक बहुत पुराने दस्तावेज़ है, मंदिरों के दस्तावेज़ जो हम सब हिंदू परिवारों ने बना रखा है। रोजगार की व्यवस्था को परमानेंट किया जा रहा है, मीन्स दैट कि इनकम और आय के ज़रिए। अब इनकम और आय और व्यवस्थित क्षेत्र में कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसीलिए जब भी हम सेशन कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 से 100 जो कि मैंने इंग्लिश में किया है और 101 से 200 जो कि हिंदी में किया है, तो उसमें ये फिस्कल क्रेडिट टेबल को मैं लेके चल रहा हूँ ताकि जो भी हमें इलिटरेट भी हैं तो भी एक व्यवस्था के तहत जो भी पैसे का मैंने इसमें टेबल में जिक्र किया है वह ऑल पॉलिटिकल पार्टी के सहमति से ही होगा। एक यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट रेट लगा ली जाएगी अपने कामों की एजुकेशनल सर्टिफिकेट के मुताबिक। मानव संसाधन आय काम को बना दिया जाएगा संवैधानिक मान्यता के ज़रिए और हम सब स्वरोजगार कहे जाएंगे। और उसमें 30,000 पर मंथ अबाउट 30,000 पर मंथ बिलो का चेकअप डाल दिया जाएगा इनकम टैक्स कमीशन के ज़रिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के। इसके ज़रिए अगर वैलिडिटी है तो अबव है और नहीं वैलिडिटी है तो बिलो है। और ये वैलिडिटी पार्लियामेंट हाउस में ही डिस्कशन में यूज़ की जाएगी। वोट बैंक के तौर पर हम सब 6 वोट बैंक में आएंगे। कैलाश धाम वोट बैंक, बैकुंठ धाम वोट बैंक, शतधाम वोट बैंक, आदिशक्ति जगदम्बा धाम वोट बैंक, ईच यूनाइटेड वर्ष की गोल्डन धाम वोट बैंक और गवर्नमेंट धाम वोट बैंक। जो हमारा व्यवस्था होगा, जैसे कि विष्णु लक्ष्मी मंदिर की जो शादी हुआ है विष्णु भगवान का वो है लक्ष्मी माता, और जो राम जी की शादी हुई है सीता माता से, तो सीता जी लक्ष्मी अवतार है। फिर कृष्ण जी की शादी हुई है राधा जी से, तो राधा जी लक्ष्मी अवतार है। अमित जी की शादी हुई है अभिलाषा से, तो अभिलाषा लक्ष्मी अवतार है। तो इस तरह से कोर्ट मार्शल रेंज में इस गरिमा को मेंटेन किया गया। और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट को लेकर, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 1947 में 20 से 55 रुपये था, वही बढ़ के 75 बजट हमने पेश किए हैं केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार ने, और राज्य स्तर पर भी 75 बजट पेश किए गए, जो कि प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होने के कारण जो भी पैसा गए हैं सो इधर उधर फैल गए। अब इसके ज़रिए जो भी केंद्रीय सरकार से पैसे दिए जा रहे हैं वो सारे प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ अर्निंग सेल्फ वर्क सर्टन कैश सर्टन फिस्कल क्रेडिट इलेक्शन कमीशन के ज़रिए उसको जो है सेट कर दिया जाएगा और वोट बैंक में परिवर्तित कर दिया जाएगा। कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदिशक्ति जगदम्बा धाम, ईच यूनाइटेड वर्क, हम सब जो भी फिस्कल क्रेडिट उठाएंगे और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी बनेंगे 12 हस्ताक्षर करेंगे। कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदिशक्ति जगदम्बा धाम, ईच यूनाइटेड गवर्नमेंट धाम को लेकर राज्य स्तर पर जनतंत्र को मजबूत रखने के लिए और केंद्रीय स्तर पर जनतंत्र को मजबूत करने के लिए इसके साक्ष्य होंगे पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट। और उसके बाद हम लोग कारोबार अपना शुरू करेंगे राजनीतिक सफ़र, जिसमें 6 परिवार को कोर्ट मार्शल रेंज में लिया गया है ताकि कल को आपस में विवाद हो
जो डिवोटेड डिप पॉलिटिशियन या फिर जो डिवोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर जो डिवोटेड एजुकेशनिस्ट और साइंटिस्ट और लीगल लॉयर और रिटर है या फिर डिवोटेड वुमेन वर्कर है या फिर डिवोटेड सत्य अहिंसा वर्कर है या फिर डिवोटेड गवर्नमेंट वर्कर, सीधा राष्ट्रपति भवन पद दिया गया है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 30,000 पर मंथ बिलो अर्नर का है, जिसमें आपको इक्वल लाइफ मिलता है, और 30,000 पर मंथ एबव में वेरिएशंस हैं। अब इंटरनली पर फैमिली स्ट्रांग होने के कारण व्यवहारिकता में अलग अलग हमें मिल जाते हैं, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की खासियत है। मगर यूनिफॉर्म रेट पर जैसे रेलवे फेयर है हमारे पास कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों की कीमत एक ही लगती है। लोग जो कमा ही रहे हैं उनको भी उतना ही टिकट लगता है और जो कमा रहे हैं उनको भी उतना ही टिकट लगता है। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे 1950 में सभी को वोट का अधिकार दे दिया गया, तो एक बड़ी बड़ी उपलब्धि हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए। अब सेल्फ अर्निंग सेल्फ वर्क सर्टेन के सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब सभी को दिया जा रहा है। अब इसका श्रेय जो है कैलाश धाम राष्ट्रपति भवन, बैकुंठ धाम राष्ट्रपति भवन, सत्यधाम राष्ट्रपति भवन, आदिशक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन, ईच यूनाइटेड वर्ल्ड गॉर्डन गोडेल धाम राष्ट्रपति भवन, गवर्नमेंट धाम राष्ट्रपति भवन को दिया जा रहा है। अब चूँकि सभी एक हो जाते हैं तो हम इस चीज़ को प्रधानमंत्री, भारतीय संसद और मुख्यमंत्री और भारतीय सभी विधानसभाओं को समर्पित कर देंगे ये दस्तावेज, और उसके ज़रिए वो हम सबको पोस्टिंग कर देंगे और हम सब स्वरोजगार बन जाएंगे। अमित ईश्वरवाद, अमित कुमार जागवाद के तहत यह कार्य 31 दिसंबर 2001 से चल रहा है, और इसके सेशन हमने लगातार किए हुए हैं लोगों को समझाने के लिए जनतंत्र के रूप में कि 18 वर्ष के बाद अगर जैसे ही लगे कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और सरकार को ऐसा लगे कि हम मदद कर सकते हैं तो दोनों मिल के कर सकते हैं। इसीलिए मैंने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड भी बनाया है, साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग भी की है सभी पॉलिटिकल पार्टी की, ताकि इस चीज़ को समझ में आए और प्रायोरिटी दें ताकि हम सब आत्मनिर्भर बन जाएं और प्रत्येक महीना एक फिक्स फिजिकल क्रेडिट कर लें, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, जो भी एक वाजिब बनता है, और उसको सेल्फ फंडिंग सेल्फ वर्क सर्टन के सर्टन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ और फाइनेंस कमीशन से जोड़ लें, और फीडबैक के तौर पर महीना में एक दिन रखें, क्योंकि सभी निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अचानक से हम उसको बदल नहीं सकते हैं। 70-75 साल से जो हम कार्य कर रहे हैं कि रोजगार वो स्वतंत्र छोड़ रखा है, जिसकी जो मर्जी हो रही है वो वहाँ से कर रहा है। अब धीरे धीरे इस व्यवस्था को कायम करने के लिए हम इसको मंत्रालय में परिवर्तित करके 6 जो स्वामी होंगे कोर्ट मार्शल में, ताकि जो भी स्वामी इसको स्वामित्व लेने का प्रयास करेंगे उन्हें कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेना पड़ेगा। अगर वो कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेते हैं तो ठीक है, तब लोगों को भी पता चल जाएगा, क्योंकि 16.66% 100% को 6 भागों में बांटा गया है। 16.66 इंटू 6 उस हिसाब से जो 10 रुपया बन रहा है तो मान लीजिए 1.5 रुपया कट जाएगा अगर वो कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेते हैं। तो इस तरह से कोर्ट मार्शल कनेक्शन लाभकारी भी है और न लाभकारी भी है, सच्चे आदमियों के लिए लाभकारी है और असत्य के लिए लाभकारी नहीं है। इस तरह से लेकर हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगार निर्माण के लिए अग्रसर हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय निर्माण मानव संसाधन को प्रोत्साहन देता है, यह मानव संसाधन हमें बनाता है। जैसे हमारे पास 21 से 22% टोटल आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है और इलिटरेट भी है, तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति है। इस स्थिति में हमने उसके कार्य को मानव संसाधन का दर्जा देने का प्रयास किया और वोट बैंक में परिवर्तित किया और सभी पॉलिटिकल पार्टियों में बांटा है, ताकि कल को ये न लगे कि अमित कुमार झा या अमित ईश्वर झा ने ये काम किया। ये काम हम सब ने मिलकर टीम के रूप में किया, सभी पॉलिटिकल पार्टी ने टीम रूप में किया। इसीलिए हमने फीडबैक के तौर पर पॉलिटिकल मैनेजर डाले और पॉलिटिकल प्रोफेशनली ऑफिसर डाले। ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल देख रहे हैं आप हर सेशन में, इसका एक ही लक्ष्य है, यूनिफॉर्म रूप में हमें कभी ऐसा समस्या ना हो कि जिस समय में हम जितना भी एज है हमारा 18 में पढ़ रहे हैं या 32 में पढ़ रहे हैं या 46 में पढ़ रहे हैं या 58 में पढ़ रहे हैं या फिर रिटायरमेंट में पढ़ रहे हैं, 58 के बाद रिटायरमेंट डाल रखी है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में, और 0 से 17 के बीच में मतलब 18 तक के पढ़ रहे हैं,
तो उन सब में सीधा फिजिकल क्रेडिट टेबल के जरिए जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सचिव है वो इमीडिएटली जान ले कि इस फिजिकल क्रेडिट सैलरी में वो आ रहा है। अब जैसे ही हम जुड़ जाते हैं हमारा 4 साल का प्रमोशन पक्का हो जाता है, दस्तावेज हमारे पक्के बन जाते हैं। इधर हम निजी क्षेत्र में भी काम कर ही रहे हैं। अगर हमारी निजी क्षेत्र में ट्यूनिंग अच्छी है, मालिक सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तब तो डबल सैलरी उठा रहे हैं। अगर बीच में इधर उधर हो रहा है तो ये कांस्टेंट बना रहेगा। इसको जो है उधर से सिग्नेचर करके पार्लियामेंट और हाउस ऑफ इंडिया, वोट बैंक और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट से जोड़ देंगे दस्तावेजी पद को। और हम अगर कोई भी ऐसा होता है तो कोर्ट जा सकते हैं अपने दस्तावेज को लेकर और प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कानून नए तरीके से बना के इसको जो है वोट बैंक में परिवर्तित करके, ताकि पॉलिटिकल मैनेजर और पॉलिटिकल प्रोफेशनली अफसरों को काम पूरी तरह से समझ में आ जाए। कोट पेंट टाई पहन के आराम से जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में बैठकर फीडबैक अपना लेते रहे सभी जो भी उसमें ज्वाइन करते हैं। जैसे अपने हिसाब से जहाँ भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का जिसका परिवार बड़ा है तो किसी अपने परिवार के मुखिया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के अध्यक्ष बनाकर उसके तहत जो है ये काम किया जा सकता है। ऑर्गेनाइज्ड चेयरमैन इसका प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ और अपोजिशन लीडर हुआ। इस तरह से इसका मतलब देखने वाला, और मुख्यमंत्री इधर से स्टेट में हो गया और एक दूसरे को डिस्कशन करके वोट बैंक के थ्योरी पर लेकर और जो अपना विकास कर रहे हैं, अपना जो जनसंपर्क सभी पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं सो अलग है ही। तो दिखाने के लिए जैसे राष्ट्रपति शिव पुराण रख के 20 करोड़ आधार कार्ड रख रहे हैं तो उतनी जो है पक्की वोट निश्चित कर दे रहे हैं। विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता 20 करोड़ आधार कार्ड रखें तो उतनी पक्की वोट निश्चित कर रहे हैं। और इसी तरह से 20-20 करोड़ 6 परिवार को, तो इस तरह से लेकर अब इसमें हम सब अगर कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेते हैं तब तो हमें 16% कट के वो मिल जाएगा। अगर हम नहीं लेते हैं तो जैसे सामान्य रूप से हम लोग गांधीवाद में चल रहे हैं उसी तरह से हम नीतीश्वरवाद में चलेंगे। सिर्फ इतना है कि इसमें फिजिकल क्रेडिट सैलरी हमें मिलती रहेगी, पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड मिलता रहेगा। अगर हमें कम सैलरी है तो हम सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी इस साइड से व्रत कर सकते हैं, या फिर बृहस्पतिवारी, शुक्रवारी, शनिवारी उस साइड से व्रत, मतलब सप्ताह में 3 दिन व्रत कर लिया तो कुछ पैसे भी बच गए और फिजिकल क्रेडिट सैलरी है ही। और फिर धीरे धीरे जो है अपना बना सकते हैं। इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू दिया गया है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू देकर हम धीरे धीरे पूंजी, जैसे 5,000 लगाया ग्रेजुएशन का, 8,000 लगाया पोस्ट ग्रेजुएशन। अब जैसे इंक्रीमेंट बढ़ा तो इंक्रीमेंट में जैसे 1% बढ़ा, 5 से 5,500 हो गया ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, तो वो 5 साल प्रीएम्बल में मिल जाएगी। इसीलिए हमने सरकारी 6 राष्ट्रपति भवन बनाए हैं, सरकारी और ही और सी सरकारी मीन्स टाइम हस्बैंड टाइम बैक, हिंदू टाइम हस्बैंड टाइम बैक, ताकि जो है इंक्रीमेंट सभी को मिल जाए। और वो व्यवस्था सरकारी तौर पर केंद्रीय और राज्य दोनों प्रशासनिक सेवा करते रहेगी। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी के लिए जैसे लेबर पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है, ला रही है, साथ साथ सभी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल मैनेजर, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी क्रेडिट नहीं लिया और वोट बैंक के लिए 5-5 साल का इलेक्शन लड़ता था, क्योंकि यूनिफॉर्म सिस्टम में लेके अगर हम चलें, क्योंकि भारत माता तो सबकी एक ही है, भारत माता सबकी एक ही बाउंड्री, सबका एक ही पड़ता है इंटरनेशनल बाउंड्री जो हमारा भारतवर्ष का है, उसके तहत हम भारत माता के पुत्र हैं। अब भारत माता को 6 राष्ट्रपति भवन में लिया गया है कोर्ट मार्शल रेंज में, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ज़्यादा बढ़ रहा है, सोवर्निटी की ज़्यादा समस्या आ रही है। और हमारा जो काम करने का तरीका है मितेश्वरवाद का, उसमें क्लियर कट डॉक्यूमेंट रखते हैं। अगर बच्चे भी हैं, अगर वो अपनी सोवर्निटी को मजबूत मानते हैं तो उनको अजन्मा घोषित करके राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में डाला जाता है प्रत्येक संयुक्त वर्ष भगवान विभूति राष्ट्रपति भवन में, ताकि दूसरा जो है कंटिन्यूएशन रहे। अब अगर हम एक राष्ट्रपति भवन 26 जनवरी 1950 को है, उसमें जो है बहुत सारी बातें जो हम नहीं कह पाते हैं, जैसे शिव की पत्नी पार्वती है। अब शिव अपने आप में राष्ट्रपति भवन है और पार्वती अपने आप में राष्ट्रपति भवन है। इसके तहत बहुत सारे अंदर गांव से लेकर देहात से लेकर शहर से लेकर महानगर तक फैले हुए प्रतिनिधि हैं। सिमिलरली विष्णु लक्ष्मी, राम सीता, कृष्ण राधा, अमित अभिलाष, इसको मैंने एक राष्ट्रपति भवन में लिया है। अब लक्ष्मी, सीता, राधा और अभिलाषा चारों लक्ष्मी है,
तो इसीलिए मैंने एक राष्ट्रपति भवन लिया है कि पैसा स्थिर हो जाएगा और 1 तारीख को जो वेतनमान, मौद्रिक शाखा वेतनमान सभी को इक्वल इक्वल मिलता रहे। ये तब मिलेगा जब हम यूनिफॉर्म में रहेंगे, और यूनिफॉर्मिटी का एहसास तब होगा जब फिजिकल क्रेडिट सैलरी हमें 1 तारीख को मिल जाएगी, और साथ साथ कोर्ट मार्शल के रेंज के तहत जब हम इंडिसिप्लिन करते हैं तो हमारे फिजिकल क्रेडिट काटे जा सकते हैं। इंडिसिप्लिन तब माना जाएगा जब हम जो है कोर्ट मार्शल का कनेक्शन लेते हैं। अगर दस्तावेजी हमने नहीं किया है तो उसको जैसे ही मतलब जनतंत्र में सभी बोलते हैं, सभी अपने विचारों को बोलते हैं, तो उसी तरह से लिया जाएगा। एक व्यवस्थित जीवन की शुरुआत है। अब जिनको पता है कि हमारे पास ऑलरेडी 6 राष्ट्रपति भवन है रिलीजन पेपर प्लस सब राष्ट्रपति भवन है, इंडिविजुअली सभी का है। विष्णु जी का राष्ट्रपति भवन है, लक्ष्मी जी का राष्ट्रपति भवन है, इसी तरह से राम का भी राष्ट्रपति भवन है, सीता का भी राष्ट्रपति भवन है, कृष्ण का भी राष्ट्रपति भवन है, राधा का भी राष्ट्रपति भवन है, अमित का भी राष्ट्रपति भवन है, और अभिलाषा का भी राष्ट्रपति भवन। इसी तरह से ब्रह्मा का राष्ट्रपति भवन है, सरस्वती का राष्ट्रपति, इसी तरह से आदिशक्ति जगदम्बा वीटो पावर का राष्ट्रपति भवन है, और दुर्गा का राष्ट्रपति भवन है, और नॉन वीटो शिवा का राष्ट्रपति भवन। ये तरह से प्रत्येक स्वर्ण वर्ष के भगवान सूर्य नवग्रह धनवंतरी कुबेर का राष्ट्रपति भवन है, और उनके परिवार का जो राष्ट्रपति भवन है। साथ साथ गवर्नमेंट का राष्ट्रपति भवन है, सी गवर्नमेंट का राष्ट्रपति भवन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सब साथ साथ पुत्र पुत्री भी है, गणेश स्कंद कार्तिकेय हनुमान जी, ये सारे पुत्र पुत्री भी हैं, इनका भी सब राष्ट्रपति भवन। लेकिन हमने इसको पुत्र पुत्री रूप में ही लिया ताकि आशीर्वाद माता पिता का बना रहे और हमें समस्या नहीं आए। साथ साथ जो है प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान विभूति में अगर ऐसा लगे कि नहीं विचारों का मेल नहीं हो रहा है, तो प्रत्येक संयुक्त भगवान विभूति में 20 करोड़ आधार कार्ड इक्वली है। काम करने में समय लग जाता है, बनाने में समय लग, दस्तावेज प्रस्तुतिकरण भारतवर्ष में है और उसकी मूर्ति बना के हम पूजा ऑलरेडी कर रहे हैं। सिर्फ हमने इसको व्यवस्थित करके एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कसा है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कस के हमने इसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया है ताकि स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी, जीवन कायम हो जाए। और जो जैसे ही इसमें जैसे 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया वॉटेवर जो एक रकम फिक्स होती है, जो हमारा 100 आय 100 कम 100 मत स्वास्थ्य दिखाए, और 6 सिग्नेचर हमने किया राज्य को मजबूत करने के लिए, जनतंत्र को और केंद्र के लिए। वैसे भी हम 2 बार वोट देने जाते हैं, एक केंद्रीय प्रतिनिधि एमपी को चुनने के लिए, एक एमएलए को चुनने के लिए। तो लेबर पार्टी ये कह रही है कि हम जो है इसी चीज़ को मौद्रीकरण कर देते हैं और एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाते हैं। 30,000 से ऊपर वाले को फ्री छोड़ दें और ये 30,000 भी ऊपर नीचे होता रहेगा। जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, वो अपने रिपोर्ट में दिखेगा कि अभी एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना चल रहा है। ये हो सकता है आगे 10 से 20 साल में 45,000 हो जाए, 90,000 हो जाए, और ये भी हो सकता है कि ये अभी जो 30,000 है ये 25,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है जो राजनीति कर रहे हैं उनके विचारों की ताकत पर कि कैसे उसको संभालना है। जैसे हमारा जो एक ही लक्ष्य राजनीति करने का है कि प्रत्येक को स्वरोजगार, जो भी चाहते हैं कि हम स्वरोजगारी जीवन व्यवस्थित रूप में जिए, जो परिवार का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो वो अपना इसमें जुड़ गए। माइनॉरिटीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही सोवरेनिटी को लेकर चलते हैं और ऑटोमेटिक राष्ट्रपति भवन में हो जाता है। इसीलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ 0 to 18 और 18 to 15 में हम फ्री हैं, स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी कर रहे हैं और पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस प्राप्त कर रहे हैं। और जहाँ भी हम निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमें सैलरी ज़्यादा मिल रही है, यहाँ कम मिलेगी। 30,000 से नीचे में मैंने वोट बैंक को कसा है और ये कोशिश की है जो भी इसको फॉलो कर रहे हैं कि इसको कस के रखना है 70% आबादी, ताकि काम में थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं लगे। क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक मजबूत संस्था है, उसी संस्था की मदद लेकर 6 राष्ट्रपति भवन इसकी घोषणा करवाई है, जो कि 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के कंट्रोल में। इसी तरह से 6 गवर्नर हैं जो कि 26 जनवरी 1950 गवर्नर के कंट्रोल में। सिर्फ इतना है कि इंटरनली हम सब स्वतंत्र हैं और कोर्ट मार्शल में लगा हुआ है कि हम सब एक दूसरे को जान रहे हैं। हम अगर गलती कर रहे हैं तो दूसरा पिन पॉइंट करता है। अब 30,000 के नीचे एक दूसरे को ये करके 6 भाग रहे हैं, क्योंकि जो ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स का जो राष्ट्रपति भवन है, शिव पुराण से विष्णु पुराण, उसमें
73 साल का कोर्ट मार्शल डिफरेंस है। मतलब कि शिवपुराण एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है तो 73 साल लगता है, और विष्णु पुराण एक कमरे से दूसरे कमरे जाता है तो 73 साल लगता है। इस तरह के करे कॉन्सेप्ट को दिया है। साथ साथ शिव पार्वती का जो मैरिज है मिनिमम जो है 27 साल का है, जिसमें एक दूसरे का संपर्क कहीं है ही नहीं कोर्ट मार्शल रेंज पर, ताकि जो है प्रॉब्लम कहीं नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम उसको एग्जैगरेट करने का प्रयास करते हैं और इसको कोर्ट मार्शल रेंज में नहीं लेते हैं, क्योंकि इसको हम लेथार्गिक बना देते हैं, खींचने वाला बना देते हैं। तो च्युइंगम तरह चिबाने से तो काम होता नहीं है, क्योंकि रोजगारी तो प्रत्येक महीना चाहिए और वोट बैंक 5 साल पर होता है। बीच में हम भूल जाते हैं कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। इसीलिए फीडबैक सिस्टम डाला है ताकि जो पॉलिटिकल मैनेजर हैं उन्हें भी डबल डबल सैलरी मिल रही है। एक तो पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जैसे लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फेस्ट ऑफ द हैंड मेरी पॉलिटिकल पार्टी, साथ साथ अभी अदर पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल मैनेजर अपॉइंट करके अपने वोटरों से भी कनेक्टेड रहे, बुलाया, चाय पानी भी किया और जो है फीडबैक भी लिया और साथ साथ वोट बैंक बनाने का प्रयास भी किया। और जब इलेक्शन हुआ तो एक व्यवस्थित ढंग से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आराम से उसको किया, क्योंकि यूनिफॉर्मली हम सब सेल्फ एम्प्लॉयड गवर्नमेंट जॉब सर्वेंट हैं और एक दूसरे को काटने का प्रयास कर रहे हैं, बातों को अपोजिट डिबेट कर रहे हैं। अब पब्लिक के हाथ में है कि वो किसको चुने। अब एक चीज़ इसमें और क्लियर हो जा रही है कि जो पॉलिटिशियन है उनका 20 करोड़ पक्का व्यवस्था किया गया है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका 20 करोड़ पक्का व्यवस्थित किया गया है कोर्ट मार्शल रेंज में, ताकि ये बात का समस्या भविष्य में भी ना हो। अब इसी तरह से एजुकेशनिस्ट का 20 करोड़, साइंटिस्ट या फिर लॉयर्स या फिर एडिटर्स का 20 करोड़, इसी तरह से वुमेन, हिंदू वुमेन का 20 करोड़ और आदि ईच यूनाइटेड वर्ष का 20 करोड़ और गवर्नमेंट्रीज का 20 करोड़। अब वो 20 करोड़ यहाँ पर सीधा यूनिफॉर्म रूप में दिखा दिया गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में कि आप स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त किए और आपको वो कल्याण मिल गया। जैसे 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए और यूनिफॉर्म रूप में सारे अनइवन पार्ट को इवन बना के दिखा दिया गया और इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। बट उसके बाद से जो 70-75 साल हम लोगों ने गुजारे हैं तो हम लोग आगे बढ़ते गए, उसमें यूनिफॉर्मली रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो किसी एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट, किसी एरिया में कम डेवलपमेंट, उसी को लेकर यूनिफॉर्म करने का प्रयास किया गया। क्योंकि होता क्या है कि जब एज निकल जाता है तब रोज़गारी नहीं मिलती है और उसके बाद जो समस्याएं होती है वो और भी जटिल होती है और कहने के लिए मिल जाता है कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, जबकि रोज़गार सबकी चल रही है। इसके तहत 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 50 रुपया जो भी बांध कर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ वर्क, सर्टन फिस्कल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से बांध कर हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक यूनिफॉर्म विचारधारा को लेकर चलती है जो कि रोजगार को प्रोत्साहन देती है। और जैसे ही हम 18 वर्ष में चाहते हैं कि हम रोजगार करें, सेल्फ निर्णय, भारतीय संविधान, भारतीय संसद और भारतीय विधानसभाएं इसको मान्यता दे देती है। और जैसे ही मान्यता मिल जाता है फिस्कल क्रेडिट सैलरी मिलना शुरू हो जाता है। हमारा एक इमीडिएट बॉस होता है जो कि सीनियर होता है। 18 वर्ष का सीनियर 32 साल वाला होगा, 32 वर्ष का सीनियर 46 साल वाला होगा, 40 साल का सीनियर 58। ये अपने आप में ही मैनेज कर लेती है। और 0 से 17 का स्वामी 18 वर्ष का बच्चा होगा। इस तरह से एक दूसरे को खींच कर हम लोग चलते हैं और सबका स्वामी 26 जनवरी 1950 से जो संसद भवन चल रहा है और उसके प्रतिनिधि उसका हो जाएगा। एक दूसरे को कनेक्टेड करके टीम वर्क बना के हम पॉलिटिकल मैनेजर इसको कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। एक सैलरी उन्हें ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट के तहत मिलेगी जो कि यूनिफॉर्म रूप पे सबको मिलेगी। जैसे रेलवे टिकट सबको मिल जाती है जो भी लाइन में खड़ा होता है किसी भी रेलवे स्टेशन पर। और साथ साथ जो है सो एक जो है दूसरा जो है यूनिफॉर्मिटी आपको पॉलिटिकल पार्टी जिसकी यहाँ वो काम कर रहा है किसी भी नेशनल पार्टी से, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के यहाँ काम कर रहे हैं तो उससे मिल गई फिजिकल क्रेडिट सैलरी। और वो अब उसके कन्विंसिंग पावर और कितने उसके फैमिली नेटवर्क हैं, उससे कितना वोट बैंक बन रहा है। ये सेम सिस्टम जो कि प्राइवेट सेक्टर में है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, सेम सिस्टम यहाँ पर रखा जा रहा है रिलेशनशिप मैनेजर का, ताकि जो कि प्राइवेट सेक्टर में डेवलपमेंट दिख जाए कि हाँ भाई पॉलिटिक्स से भी उतना डेवलपमेंट पॉलिटिकल मैनेजर आ रहा है और तनख्वाह टनाटन बन रहा है।
इस बात को ध्यान रखा गया है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी आनी ही चाहिए कोर्ट मार्शल रेंज पर, और इसी के लिए जो जहाँ से बजट का पैसा आ रहा है, एनुअल बजट और रेलवे बजट, साथ साथ ये दोनों बजटों का पैसा है। सिमिलरली व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पैसे का प्रबंध किया गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ रखा गया है कि चूंकि सभी स्वतंत्र हो जा रहे हैं, सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी में कोर्ट मार्शल रेंज लगाया गया है ताकि हिंसा न बढ़ के और कोर्ट मार्शल किया जा कर सकते हैं अगर प्रशासन को लगे कि ये ऐसा कर रहा है, गलत काम कर रहा है। अब हम इस सेशन को विराम देंगे जो हमारा ट्रेडिशन कल्चर है, जैसे 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 6 राष्ट्रपति भवन की आरती होती है। साथ साथ जब भी हम सेशन करते हैं तो कंक्लूजन में इसी तरह से करते हैं। सरदारपुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, पिन कोड 847407, इंडिया, मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस है osemb office2001@gmail। राष्ट्रपति भवन नंबर 1, शिवपुराण, 12 जुदनी, 175 करोड़, शिव शक्ति मंदिर, पुष्पांजलि आरती और ट्रुथ ऑन रिटर्न्स का पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 जुदनी, 175 करोड़ मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ऑन रिटर्न्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ISBN पुराण, ट्रुथ ऑन रिटर्न्स को शुरुआत लेकर ISBN नंबर 8190186026, कॉपीराइट नंबर 954/03/CUL, और फिर 12 सनातन धर्म की किताबें और 12 मेटलिस्टिक किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और नोबेल प्राइज विनर, और 175 करोड़ ISBN किताबें, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ऑन रिटर्न। राष्ट्रपति भवन नंबर 4, आदिशक्ति जगदम्बा, दुर्गा सप्तशती देवी भागवत, 12 आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, 175 करोड़ आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, 12 मेटलिस्टिक हिंदू भवन किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर, 175 करोड़ मेटलिस्ट में, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ऑन रिटर्न। राष्ट्रपति भवन नंबर 6, 5 हिंदू वर्ष के, मिथिला वर्ष के, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्ष के, 7 लाख हिंदू विलेज के, षटजायत के वर्ष के, और 108 उपनिषद, 4 वेद और 18 पुराण, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ऑन रिटर्न्स पाठ। राष्ट्रपति भवन गवर्नमेंट, हिंदू गवर्नमेंट से टाइम हस्बैंड टाइम बाय 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, जिससे हम स्वतंत्र होते हैं, और इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं 2 सितंबर 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक। फिर 26 जनवरी 1950 को 299 सदस्य भारतीय संसदीय सदस्य लेकर संविधान बनाते हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाते हैं 33 करोड़ आधार 33 करोड़ लोगों के साथ, जिसको हमने नाम रखा है सेल्फ फंडिंग, सेल्फ वर्क, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जीवन चलता रहे। साथ साथ उनके सदस्य 1950 से लेकर आज तक 17 लोकसभाओं में और 17 विधानसभाओं में जितने भी इलेक्शन हुए उन सबको लेकर, किसी राज्य में 20, किसी राज्य में 17 इलेक्शन में, उन सबको लेकर MLA MP का दस्तावेज लेकर पुष्पांजलि आरती कि हम सब ट्रुथ ऑन रिटर्न्स किताब के जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में निवास करना शुरू कर दें, अपने जीवन को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बना लें, और सुबह 7 बजे में राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 6 राष्ट्रपति जो दस्तावेज हैं उसकी आरती करें, और शाम को 6 बजे में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की आरती करें 6 राष्ट्रपति भवन के, और उसी में बेटा बेटी अगर अजन्मा अपने आप को घोषित करते हैं तो प्रत्येक राष्ट्रपति भवन में आ जाते हैं, 5 नंबर राष्ट्रपति भवन में, नहीं तो फिर दोनों मतलब राष्ट्रपति 6 राष्ट्रपति भवन 26 जनवरी 1950 के कंट्रोल में है, और सीधा मानव संसाधन पद बनाकर उसमें आगे बढ़ें और निजी क्षेत्र में अपना काम करते रहें। जी हाँ, का काम जो है ऑप्शनल काम है, थोड़ा बहुत काम आता है मंत्रालय में क्योंकि 5 साल बाद इलेक्शन होता है, और बाकी काम जो है अपना निजी क्षेत्र में काम करते रहें, और पॉलिटिकल मैनेजर के ज़रिए जो है जनसंपर्क बनाकर चलते रहें, ताकि जो है जनतंत्र भी मजबूत रहे, और राष्ट्रीय जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका जनतंत्र भी मजबूत रहे, और एक मजबूत मानव संसाधन विकास के पथ पर अपने देश को ले जाएं। अमितेश्वरवाद, अमित कुमार झा मेरे नेतृत्व में इसी चीज़ को हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं 31 अगस्त 2001 से। और इस हमारा सेशन जो है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री सेशन 1 से 100 इंग्लिश में है, जो कि अपलोडेड है यूट्यूब पर, और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री सेशन 101 से 200 हिंदी में है, जो कि अपलोडेड है यूट्यूब पर। आप सुने, सब्सक्राइब करें,
और इसको समझने का प्रयास करें। ट्रूथ ऑन लिटरम्स किताब कर दें, ताकि ट्रूथ ऑन लिटरम्स से आपको ये ज्ञान हो कि कैसे कैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लेबर पार्टी के जरिए 4 बार पेंशन लाने के लिए प्रयासरत है। 2001 से 31 अगस्त 2001 से, और हर एक साल 2 बार, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 16 फरवरी से 26 फरवरी पूजा करें, मूर्ति बनाकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय। धन्यवाद।